नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान के लिखे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक कौन सा है? जी हाँ, वो है ऋग्वेद। लेकिन इसे सिर्फ एक किताब कहना, सच कहूँ तो इसकी विशालता के साथ थोड़ा अन्याय होगा। ये तो ज्ञान का एक पूरा महासागर है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस प्राचीन सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हजारों साल पुराने इस ग्रंथ को आखिर समझा कैसे जाए। इसकी भाषा, इसकी फिलॉसफी, इसे सीधे सीधे पढ़ना किसी भी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या कोई और तरीका है इसे समझने का? चलिए एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए एक बिल्कुल ही अलग नजरिया अपनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऋग्वेद एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा, एक विशाल महल है। एक ऐसी शानदार इमारत जिसकी सैर आज हम सब साथ मिलकर करने वाले हैं। तैयार है सफर के लिए? तो चलिए इस महल के पहले दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। ये पूरा महल 10 बड़े बड़े कमरों या कह सकते हैं हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हर मंडल यानी हर एक कमरे की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि हर मंडल किसी खास ऋषि या किसी खास विषय से जुड़ा हुआ है। जैसे मंडल 2 गृत्समद ऋषि का है, तो मंडल 3 विश्वामित्र ऋषि का, और हाँ, हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी मंडल में है। इसी तरह मंडल 7 वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा है। कुछ मंडल तो जैसे कि मंडल 9 पूरी तरह से सोम देवता जैसे किसी एक ही विषय को समर्पित है। और 10वां मंडल, वो तो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्यों की यात्रा पर ले जाता है। यही विविधता ऋग्वेद को इतना अनोखा और अद्भुत बनाती है। अच्छा, अब जब हम इन कमरों के अंदर आ ही गए हैं, तो यहाँ कुछ बेशकीमती खजाने छिपे हैं। ये हैं ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त। हम इन्हें भजन या कविताएं कह सकते हैं, जो जीवन और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों से सीधा टकराते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं नसादीय सूक्त पर। ये इतना अद्भुत है, इतना गहरा है कि ये सृष्टि की रचना से भी पहले के समय के बारे में सोचता है। ये सवाल करता है कि जब कुछ भी नहीं था, ना दिन था ना रात थी, तब क्या था? सोचिए, ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान कर देता है। इसके बाद आता है पुरुष सूक्त। यह एक विराट, एक ब्रह्मांडीय पुरुष की कल्पना करता है, जिसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से ही इस पूरे ब्रह्मांड, समाज और प्रकृति की रचना हुई। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम सब किसी न किसी तरह एक ही ब्रह्मांडीय चेतना का अटूट हिस्सा हैं। और फिर है हिरण्यगर्भ सूक्त। ये उस एक सुनहरे स्रोत या गोल्डन गर्भ की बात करता है जहां से ये पूरी सृष्टि पैदा हुई। ये उस परम शक्ति की खोज है जो हर चीज के मूल में है, जो हर चीज का कारण है। इन सब में शायद सबसे जाना पहचाना है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 3 मंडल का ये शक्तिशाली मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, और ये ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश के लिए की गई एक प्रार्थना है। और ये आज भी हजारों साल बाद करोड़ों लोगों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ज्ञान के इस अद्भुत महल को बनाया किसने? चलिए अब मिलते हैं उन महान वास्तुकारों, यानी उन ऋषियों से, जिन्होंने न सिर्फ इस ज्ञान को रचा बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे जीवित भी रखा। देखिए, ये ज्ञान किसी एक इंसान की देन नहीं थी। ये तो एक जीती जागती परंपरा थी जो गुरु से शिष्य तक पहुंचाई गई। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, कण्व, इन जैसे अनगिनत महान ऋषियों और उनके परिवारों ने इस ज्ञान की मशाल को हजारों सालों तक जलाए रखा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या ज्ञान के इस विशाल महल के निर्माता सिर्फ पुरुष ही थे? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद हमें घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और विश्ववारा जैसी कई महान स्त्री ऋषियों यानी ऋषिकाओं के बारे में भी बताता है। उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सूक्तों की रचना की। यह इस बात का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है कि उस युग में ज्ञान पर किसी एक लिंग का अधिकार नहीं था। तो ठीक है, हमने इस महल की सैर तो कर ली, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इसकी सीख आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? इसकी दीवारों पर आज के जीवन के लिए आखिर कौन से राज छिपे हैं? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऋग्वेद सिर्फ पूजा पाठ या दर्शन की ही बात नहीं करता। ये विज्ञान का भी एक खजाना है।
इसमें सूरज की ऊर्जा, वाटर साइकिल, मौसमों का बदलना और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के भी बहुत गहरे अवलोकन मिलते हैं। ये हमें सिखाता है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस पूरे ज्ञान के महल से कुछ सबसे कीमती रत्न चुनकर बाहर लाना चाहें तो वो क्या होंगे? शायद जीवन के ये 4 सरल सूत्र होंगे। हमेशा ज्ञान की खोज में रहो, प्रकृति का आदर करो, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो और सबके साथ मिलजुल कर सद्भाव से जियो। हमारी ये यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के इस तेज तर्रार दुनिया में हम सबके लिए क्या मायने रखता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर सोचेगा जरूर। नमस्कार।